हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ्स टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। वो जो चैप्टर है वो इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन है। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन जानने से पहले आपको 11th की कुछ बातें जाननी होगी, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है कि इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन जानने से पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू जानना पड़ेगा ट्रिमेटिकल रेशियो का। तो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेटिकल रेशियो जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है वो समझने का कोशिश करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो शॉर्ट में लिख देते हैं टी रेशियो, है ना। समझना हमको है और आपको है, आप समझ रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, सबसे ये जानना है। तो देखिए, सबसे पहले साइन थीटा अगर आपको कहेगा कि हाफ है तो थीटा का वैल्यू 2 आएगा, एक 30 डिग्री आएगा और दूसरा जो है थीटा जो है 5/6 होगा, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होगा, 150 डिग्री का वैल्यू भी आपका हाफ आएगा। तो अब ये दोनों वैल्यू आ रहा है, तो इसमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है हाफ लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? हाफ। यानी साइन थीटा इक्वल टू हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू होगा 5/6, ना कि 5/6, जबकि दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? किसी ट्रिमेट्रिकल रेशियो का एक न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होता है जो उस ट्रिमेट्रिकल रेशियो को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग डिफिनेशन ये होगा कि प्रिंसिपल वैल्यू का द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो इज न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल न्यूमेरिकली smallest angle which satisfies the ट्रिमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, अब प्रिंसिपल रूल निकालने का क्या तरीका है, इसके लिए क्या क्या जानना जरूरी है। तो देखिए, मेथड फॉर फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, फाइंड एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बाई मेकिंग पॉजिटिव। इसको हम समझा देंगे, जब एग्जाम्पल लेंगे तो उसका कैसे यूज करना है वो क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग वर्किंग रूल लिख लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल निकालेंगे पॉजिटिव साइन लेकर के। स्टेप 2, मार्क द क्वाड्रेंट, मार्क द क्वाड्रेंट इन विच ट्रिमेट्रिकल रेशियो लाइज। स्टेप 3, स्टेप 3,
if trimetrical ratio if trimetrical ratio lies in first and सेकेंड क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, इफ ट्रिमेट्रिकल रेशियो लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, देन एंगल इज measured in anti-clockwise direction. If trimetrical ratio lies in third and fourth quadrant, then the angle is measured in क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अब समझिए कि एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज क्या होता है. तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, ये एक्चुअली है तो 11th का चीज. अगर आपको एंगल मेजर करना है, हमेशा एक्स एक्सिस से करना है, ठीक है. और उसका दो तरीका है. एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से हुआ, और दूसरा हुआ क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस से बिलो चलना है. क्या चलना है? एक्स एक्सिस के बिलो चलना है. देखिए ये हुआ क्लॉकवाइज, ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? एंगल का साइन प्लस होता है, यहाँ से थीटा इसको ले लेंगे, ये एक्यूट एंगल है. दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 प्लस 2 पाई माइनस थीटा होगा. अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ से स्टार्ट लीजिएगा, थीटा और पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा ले लेना है और 2 पाई माइनस थीटा ले लेना है. अब क्या करना है कि क्लॉकवाइज में एंगल का साइन जो है माइनस होता है, निगेटिव लिया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लिया जाता है. इसके पीछे माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस माइनस. माइनस क्यों लगा? क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज कर रहे हैं. सेकंड फिगर में ये फिगर 1 ये एंटी क्लॉकवाइज है, फिगर 1 एंटी क्लॉकवाइज है, फिगर 2 में आपका क्लॉकवाइज है, फिगर 2 में आपका क्लॉकवाइज है. ये आपका फिगर 1 हुआ, ये आपका फिगर नंबर 2 हुआ. फिगर 2 में क्लॉकवाइज हुआ है और फिगर 1 में एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, ठीक है. तो अब देखिए ये हुआ आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अब आपको कुछ बताते हैं, नोट पॉइंट में लिखा देते हैं. ऐसे आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ये 10th में ही होता है ये सब पढ़ाई, 11th में तो है ही, कि सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है, ट्रिमेट्रिकल रेशियो, कौन सा निगेटिव होता है. तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सोचना ही नहीं है, साइन कॉस सेक जितना भी है. उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो पॉजिटिव होता है. रिमेनिंग जो बच गया 4 कॉस सेक टेन कॉट वो निगेटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, और रिमेनिंग 4 जो है साइन कॉस सेक निगेटिव होता है.
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग सब निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको याद रखने में अगर आपको दिक्कत होता है तो देखिए आप ASTC याद रखिएगा, 1 2 3 4, है ना। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, उसका रेसिप्रोकल T फॉर 10, हाँ, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है B फॉर बुक, हाँ, C फॉर कैट, उसी तरह से ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी याद रख सकते हैं, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखिए इसमें भी इस सेंटेंस में 4 लेटर है, वर्ड है, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। A फॉर ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। जैसे मान लें कि आप कोई कॉफ़ी पीते हैं और चीनी इसको कम है या इसको चीनी ज़्यादा चाहिए, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। तो इस ये सब क्या है कि आपको याद रखना है कि इस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। एक नोट पॉइंट है इसमें कि ये नोट पॉइंट लिखिएगा, इसमें नोट पॉइंट में लिखिएगा क्या है, if two angles are equal in magnitude, but opposite in sign, then select positive angle for प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टी रेशियो, शॉर्ट में लिख दिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टी रेशियो। और दूसरा है नोट कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है किसी भी ट्रिमेटिकल रेशियो का, PVTR, वो -π से +π के बीच में लाई करता है, -π से +π के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा जो भी प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर फाइंड द PV प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा। देखिए पॉजिटिव वाला तो बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूछेगा भी नहीं, और पूछेगा भी तो बहुत आसान, सब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, तो निगेटिव देके उलझाएगा। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू -√3। पहला स्टेप क्या है वर्किंग रूल में, मेथड में, कि इसको प्लस करके यानी मॉड लेकर के प्लस कर देंगे, यानी निगेटिव ही रहेगा तो पॉजिटिव करके एक्यूट एंगल निकालना है, आपको माइनस के चक्कर में पड़ना नहीं है, उसको प्लस कर देना, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हुआ, और इसको आप π/3 लिखेंगे रेडियन में, ठीक है। 180 डिग्री जो है पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये π/3 हुआ। पहला स्टेप की क्वाड्रेंट, पहला स्टेप तो एक्यूट एंगल निकालना है बाय ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव साइन या ऑलवेज टेकिंग मॉडुलस। उसके बाद है कि दूसरा स्टेप है क्वाड्रेंट देखना है। तो क्वाड्रेंट देखना है तो देखिए यहाँ पर tan थीटा निगेटिव है यानी किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो tan थीटा निगेटिव सेकंड में होगा या तो फोर्थ में होगा, क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो जिसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है वो देखना है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो या तो इसमें लाइज करेगा या तो इसमें लाइज करेगा। तो देखिए, तो फर्स्ट सेकंड में आपको लिखा है वर्किंग रूल में एक्यूटिंग एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज, ये -θ हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि दो पॉसिबिलिटी है कि π-θ जब कीजिएगा तो पाई माइनस ये जो निकाले हैं 2π/3,
और दूसरा में क्या हो जाएगा, माइनस थीटा जो कि माइनस पाई बाई 3 है। आपको क्या बताए थे कि न्यूमेरिकली जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो ये 2 पाई बाई 3 है, अब माइनस पाई बाई 3 है, तो इसमें छोटा जो है न्यूमेरिकली छोटा जो है तो वो क्या है, माइनस पाई बाई 3 है। तो देयरफॉर पी वी ऑफ टेन थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 इज माइनस पाई बाई 3। दो एंगल हमेशा निकलेगा, दो एंगल में से कोई एक जो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही लेना है। कॉस और सेक के केस में ओनली ऐसा आएगा कि दोनों एंगल इक्वल होगा, खाली साइन का डिफरेंस होगा। जैसे माइनस 60 है प्लस 60 होगा तो उसमें प्लस वाला लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। फाइंड द पीवी ऑफ सेक थीटा इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 2। देखिए इसको क्या है लिख सकते हैं बताइए, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख देते हैं और रूट 2 कट जाएगा, तो यानी सेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्लस करना है। आंख बंद कर करके प्लस कर देना है, आंख बंद कर मतलब कि थोड़ा बहुत खुला रखना है लिखने के लिए, है ना। तो ठीक है, प्लस रूट 3 हो गया, तो उस रूट 2 हो गया सॉरी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब देखना है सीधा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट को देखिए सेक थीटा किस किस में निगेटिव होता है, क्या पॉसिबिलिटी है सेक थीटा निगेटिव होने का। देखिए फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में आपका निगेटिव होता है। तो क्वाड्रेंट देख लिए कि या तो सेकंड में होगा या तो थर्ड में होगा। आपको बताए थे कि फर्स्ट सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज और थर्ड फोर्थ में क्लॉकवाइज। तो अब देखिए यहाँ पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा हो गया। अब थीटा का वैल्यू सेट कर देना है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 यानी 3 पाई बाई 4 हो गया। और अगर इसमें अगर लेते हैं इस तरह से, तो चूंकि दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका माइनस 3 पाई बाई 4 हो गया। तो देखिए न्यूमेरिकली दोनों बराबर है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि प्लस एंगल लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, छोटा मतलब, तो देखिए अगर साइन कंसीडर करते हैं तो माइनस 3 पाई बाई 4 इज लेस देन 3 पाई बाई 4, बट यहां पर न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट, इस बात को याद रखेंगे कि न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा, न्यूमेरिकली जो लीस्ट एंगल होगा वही प्रिंसिपल होगा। इसलिए पीवी ऑफ टी पीवी ऑफ सेक थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2 इज 3 पाई बाई 4। ये केवल कॉस और सेक में ही सिचुएशन आता है और किसी में नहीं आता है। ओके ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय।